नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा विशेष है। और प्रभु जी, तुलसी जी के ऊपर हम माँ की तरह मानते हैं, लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग तुलसी माला भी धारण करके रखते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला कौन धारण कर सकता है? क्या कोई भी इसको पहन सकता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है विशाल जी आपका कि तुलसी कोई भी पहन सकता है। हाँ, तुलसी तो कोई भी पहन सकता है। तुलसी बनी ही धारण करने के लिए। तुलसी का पौधा कोई भी अपने घर में लगा सकता है। तुलसी की माला पे कोई भी जप कर सकता है। तुलसी को कोई भी अपने कंठ में धारण कर सकता है। तुलसी का जितना ज़्यादा हम संग करेंगे उतना ज़्यादा हमको विशेष ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, क्योंकि तुलसी कृष्ण की प्रियसी है, उनकी प्रिया है। परंतु इसके कुछ नियम है। नियमों को भंग करेंगे तो फिर कोई भी नहीं पहन पाएगा इसको। तो इसकी क्या नियम है, उन नियमों की चर्चा करते हैं। पहला नियम है कि तुलसी माला पहनने का अर्थ है कि मैंने ठाकुर जी को शरणागति कर दी है। जैसे अगर अपने घर में कोई पालतू पशु हो तो उसके गले में एक पट्टा बांध देते हैं, कह रहे ये हमारा पालतू हो गया। उसका नाम, आजकल तो नाम भी लगा देते हैं, टाइगर है ना, टॉमी, बडी, नाम लिख देते हैं और फिर वो उसके साथ घूमता रहता है। अब अगर सड़क पर जो स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के जो पशु हैं उनको उठाने के लिए अगर कोई MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आए तो उनको उठाएगी, लेकिन अगर आपका पशु बाहर घूम रहा हो उसको नहीं उठाएगी। कह रहे ये किसी के मालिक का है, भैया खोज करके दे दो इसको मत लो। तो उसको नहीं उठाते, लेकिन हम जो बाहर हैं उनको उठा लेते हैं। तो केवल किसने बचाया? उसके उस गले के पट्टे ने। ऐसे ही जिसने ठाकुर जी को शरणागति कर दी गले में पट्टा डाल करके कि मैं अब भगवान कृष्ण का पालतू हूं, शरणागति कर दी है, तो अगर यमराज उठाने आते हैं, MCD है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भगवान की, तो उसमें वो देखते हैं किसके गले में है किसके में नहीं है। जिसके में नहीं कहता ये अपना आदमी है, रोड वाला है, और जिसके गले में कह रहे ये विष्णु जी का है, इसको नहीं छू सकते, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए इतना बड़ा फायदा। जिसके गले में कंठी धारण होती है वो जब स्नान करता है तो उसको हर पानी की बूंद के साथ जितने तीर्थ पृथ्वी में विराजमान है सभी में स्नान करने का फल अपने घर के बाथरूम में मिल जाता है। जब वो कोई यज्ञ पूजा करता है तो उसको एक एक पूजा करने में 10 टाइम्स ज्यादा फल मिलता है बिना कंठी के पूजा करने के। इसके 4 नियम हैं। क्या नियम है? पहला नियम कि हमें मांस या लहसुन प्याज जैसी अभक्ष्य भोजन को कंठ में धारण करने के बाद मैंने नियम लिया, अब इस कंठ के नीचे प्याज, लहसुन, मांस कुछ नहीं जाएगा। जब भी खाऊंगा ठाकुर जी की तुलसी लग के भोग ही खाऊंगा। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम, शराब, मदिरा या चाय, कॉफी, जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि जिसमें कैफीन, निकोटीन, ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं, वो तो लोग बोलते हैं चाय में भी होते हैं। हाँ जी, चाय में भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। चाय में भी कैफीन है, निकोटीन है, आप उसको भी त्याग दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कैफीन, निकोटीन होता है। पढ़िए, उसमें लिखा होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, कैफीन, इट कंटेन्स कैफीन, इट कंटेन्स निकोटीन। आजकल कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं, उसमें लिखा होता है इट कंटेन्स टॉरिन। टॉरिन जो होता है वो एनर्जी देता है, वो टॉरिन भी एक नशीला पदार्थ है। आपको नहीं पता चलता, कंपनी नशीला पदार्थ खिला खिला करके आप सोचते हैं एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन नशा होता है तो आदमी तो लगता है एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी नहीं है। टॉरिन, कैफीन, निकोटीन, ये सब नशीले पदार्थ, इसका सेवन नहीं करें। तीसरा है, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करने। विवाहित व्यक्ति पहन सकता है, इसको कभी भी उतारना नहीं होता, बाथरूम में भी नहीं उतारना होता। इसको कंठ में एक बार धारण करने के बाद घर में एक एक्स्ट्रा लेके रख लेनी चाहिए। जब भी मन टूट जाए तो चेंज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कब उतारनी है कब पहननी है। शमशान घाट में भी पहन के रख सकते हैं, नहाते में भी पहन के रख सकते हैं, टॉयलेट जाते में भी पहन के रख सकते हैं। उतारना कभी भी नहीं है। एक बार धारण किया तो फिर कभी नहीं उतारा जाता। तभी उतारते हैं जब टूट जाती है, तो दूसरी पहनते हैं, उसको हटा देते हैं। चौथा नियम है, जुआ आदि नहीं खेलना, यानी गंदे काम नहीं करने। जुआ खेलने गए, शराब पीने गए, मांस खाने गए, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति विष्णु शरणागत नहीं है, इसलिए उसको नहीं पहनना चाहिए। अब कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम कंठी पहन लेंगे तो फिर हमारा नियम पक्के हो पाएंगे। अगर आपके बिना कंठी के पक्के नहीं हुए हैं तो पहनने के बाद भी पक्के नहीं होंगे। जिसे पक्के करने वो पहले ही पक्के करता है। फिर भी अगर किसी के मन में है कि नहीं मैं तो पहन लूंगा उसके बाद ही पक्के करूंगा, तो उसको लकड़ी की, नीम की लकड़ी की मालाएं भी मिलती हैं कंठ में, जिन्हें भी कंठी कहते हैं, पर वो तुलसी की नहीं होती हैं, वो नीम की लकड़ी की कंठी होती है। वो फैशनेबल होती है, रंग बिरंगे दाने होते हैं, तो लोग फैशन में उसको पहन सकते हैं, परंतु वो कंठी नहीं है। नीम की कंठी से कोई अपराध नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुलसी की कंठी एक बार धारण कर ली और उसके बाद आपने चाय, कॉफी या मस्ती कर ली अब मार्केट में,
तो फिर आपको तुलसी माता अपराध लगाती है, और फिर आप जीवन भर कितना ही आरती दीपक करो, ठाकुर जी को पसंद नहीं आता है। वे उनकी तुलसी प्रेयसी का तुमने अपमान किया है। तो इसलिए कंठी धारण करना एक बहुत विशेष कृपा है, जिसने कर ली उसको अद्भुत कृपा मिलेगी। लेकिन नियम तो हर चीज के हैं। आप बोर्ड का परीक्षा दीजिए, आईएएस की परीक्षा दीजिए, उसको पास करना भी ऊंचा है, लेकिन उसके कुछ नियम भी हैं। आईएएस बनने के बाद भी नियम रहते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। तो तुलसी आपको एक उच्च स्तरीय भक्त बना देती है, लेकिन उसके नियमों को आपको मानना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जो ये प्रश्न था कि तुलसी माला कौन पहन सकता है या कोई भी पहन सकता है, तो आप समझ गए होंगे कि उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप उसको धारण कर सकते हैं। सो आपसे विदा लेते हैं। कुछ और भी इससे रिलेटेड आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे प्रभु जी से आने वाले कार्यक्रमों में उसका उत्तर देने का। सो आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।